हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप कैसे वर्कआउट कर सकते हैं अपने बेबी के साथ। इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स के साथ साथ मैंने अपना 10 मिनट का वर्कआउट आपके साथ शेयर किया है, जिसमें मैं अपने बेबी के साथ वर्कआउट कर रही हूँ। एंड यू कैन सी कि मैं कैसे चीज़ें मैनेज कर रही हूँ, कैसे मैं और मेरे बेबी एक साथ वर्कआउट करते समय कैसे वो और चीज़ों के साथ इक्विप्ड है, कैसे वो मेरे पास मैं जब एक्सरसाइज करती हूँ आता है और मैं कैसे उसे हैंडल करती हूँ। मुझे लगता है कि आपके लिए ये सारी टिप्स बहुत हेल्प करेंगी अगर आप उन्हें ध्यान दोगे तो। एंड मुझे ये भी लगता है कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली हम मैरिड लेडीज़ के लिए एंड दोज हु हैव किड्स, क्योंकि हम लोग के लिए कई बार बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना कि हम बेबी के साथ वर्कआउट कैसे करें, राइट। कई बार हमारे कुछ और रीज़न्स होते हैं जब हम वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। हमारे पास कई बार कोई सपोर्ट नहीं होता है, हमें लगता है फैमिली मेम्बर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बीइंग ए मैरिड वुमेन, वर्किंग वुमेन, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम पे होती हैं, तो हमें सब बिकॉज ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट हमें लगता है हम वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। कई बार हमें लगता है हमारे पास टाइम नहीं है बिकॉज वी आर ऑलरेडी इक्विप्ड और इंगेज इन सो मैनी अदर एक्टिविटीज़। और कई बार हमारा खुद का मोटिवेशन भी नहीं होता है, हम वी कीप स्टार्ट पोस्टपोनिंग द थिंग्स, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे एंड नेक्स्ट डे कर लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता है। और कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि जब हमारे पास कोई और एक्सक्यूज़ नहीं है, हमारे पास टाइम भी है, सपोर्ट भी है, मोटिवेशन भी है, बट कई बार हमें लगता है हम अपने बच्चे के साथ वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। इट इज़ गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट टू वर्कआउट विद हिम, राइट। सो इस वीडियो में आपको आपकी प्रॉब्लम्स के कुछ सॉल्यूशन देने की कोशिश करी है मैंने। मुझे लगता है कि क्या शायद ये आपको हेल्प करेगी। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सो द नंबर वन, द वेरी फर्स्ट टिप इज़ कि जब आप वर्कआउट करें तो आप अपने आसपास उन चीज़ों को रखें जिनसे आपका बच्चा खेलता है, लाइक उसके टॉयज़ जिसका उसका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, या फिर अगर उसका किसी और इक्विपमेंट में, किसी और यूटेंसिल में इंटरेस्ट रहता है, तो वो सारी चीज़ें आप अपने पास रखें। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं वर्कआउट करती हूँ, मेरे बच्चे को बर्तनों से, यूटेंसिल से खेलना बहुत पसंद है, तो आई कीप फ्यू यूटेंसिल्स सराउंडेड अराउंड मी, right, so that he can come and he can play with that. It is not like that कि he is not going to disturb you. Obviously he will disturb you, he will engage with you also, but because due to that thing उसका जो attention है वो divide हो जाएगा आप में और उन utensils में, या उन और चीज़ों में जो उसके इंटरेस्ट की है। वो कुछ टाइम आपके पास आके खेलेगा और कुछ टाइम वो उन एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप वर्कआउट करें तो अपने आसपास वो चीज़ें रखें जो जिनसे आपका बच्चा इंगेज रहता है, जो उसके इंटरेस्ट की है। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ यू डू नॉट थिंक कि आप, कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें 1 आवर का टाइम मिलेगा देन ओनली वी आर गोइंग टू वर्कआउट, अदरवाइज नॉट। हम वर्कआउट करना शुरू करते हैं, 1 घंटा हो जाता है, 15 मिनट हो जाते हैं, 20 मिनट हो जाते हैं, हम सोचते हैं बच्चे के साथ वर्कआउट नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं करूँगी, मैं 1 घंटा नहीं निकाल पा रही हूँ, मैं 1 घंटा उसे मैनेज नहीं कर पाती हूँ। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आपको लगता है 15 मिनट निकाल पा रही हैं, 20 मिनट निकाल पा रही हैं, अगर आप ज़्यादा उसके साथ टॉलरेट नहीं कर पा रही हैं तो इट्स ओके, आप 15 मिनट करिए, आप 20 मिनट करिए, लेकिन जितने मिनट आप निकाल पा रही हैं उतने टाइम उसके साथ एंगेज होइए, उतने टाइम उसके साथ वर्कआउट करिए, एंड इवेंचुअली ही विल बी हैबिचुअल ऑफ दोज थिंग्स कि हाँ दिस इज़ द टाइम कि जब मम्मी वर्कआउट करती हैं। बट अगर आप बिल्कुल ही गिव अप कर देंगे ये सोच के कि 1 आवर नहीं है तो मतलब बिल्कुल नहीं है, तो आप अपने साथ भी, मतलब यू वॉन्ट बी एबल टू मेंटेन योर सेल्फ, यू वॉन्ट बी एबल टू फिट एनफ। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ when you are doing workout with your baby, do not expect the perfection. Yes, दिस इज़ द की थिंग विच आई हैव नोटिस्ड व्हेन आई वॉज डूइंग वर्कआउट। जब मैं अपने बच्चे के साथ वर्कआउट करती हूँ तो इट इज़ नॉट लाइक कि मेरे जो पोस्चर्स हैं वो कम्प्लीटली परफेक्ट रहते हैं, राइट। सपोज व्हेन आई यूज टू डू नौकासन, जब मैं नौकासन करती थी या होल्ड करते हैं अपने लेग्स को 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, तो ही विल कीप कमिंग, वो आता है और वो मेरे लेग्स को नीचे की तरफ पुल करने लगता है, तो लेट हिम डू दिस। मैं उसे वो करने देती थी, और बल्कि मैं ये सोचती थी कि हाँ एक रेजिस्टेंस है और मुझे उसे फिक्स करके रखना है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं परफेक्शन से नहीं हो पा रहा है, इरिटेट होंगे उससे, तो ऐसे नहीं चलेगा। जितना भी आप कर पा रहे हैं, जैसे भी पोस्चर में कर पा रहे हैं करें। लाइक सपोज देयर आर सो मेनी टाइम्स जब मैं चक्रासन करती हूँ तो व्हाट माय बेबी डज इज़ कि वो नीचे से जो उसे सर्किल दिखता है वो उसमें से
पास होने लगता है, कभी उसमें से जाएगा, कभी उसमें मतलब उसके लिए वो एक पैसेज बन जाता है जिसमें से उसको ट्रैवल करने का मौका मिलता है। तो आई हैव टू हैंडल दैट थिंग ऑल्सो कि अगर वो क्रॉस हो रहा है तो मैं उसे क्रॉस होने दूँ, मैं अपना बैलेंस बना के रखूँ। अगर मुझे लगता है मैं अपना बैलेंस नहीं बना पा रही हूँ तो मैं नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हूँ। एंड देयर आर नंबर ऑफ टाइम जब मैं कुछ भी करती हूँ, सपोज जब मैं प्लान करती हूँ तो मेरा बच्चा मेरे एंकल पे आके बैठ के, हील्स पे आके बैठ के वहाँ पे बैठ जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ अगर 60 सेकेंड होल्ड नहीं कर पा रही हूँ तो 30 सेकेंड होल्ड कर लूँ। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच आई हैव लर्नड, आई हैव ऑब्जर्व कि अगर हम परफेक्टली पोस्चर नहीं कर रहे हैं, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। द मोटिव इज़ कि एटलीस्ट वी आर डूइंग समथिंग, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। द नेक्स्ट टिप वुड बी दैट when you are doing exercise with your baby, so teach him also, right? It is not like that कि आपका फोकस केवल ये रहे कि आपका बच्चा बस आपसे दूर चला जाए और वो किसी और चीज़ में इंगेज रहे, या तो वो टॉयज़ में इंगेज रहे, या किसी और इक्विपमेंट में इंगेज रहे, किसी और यूटेंसिल या किसी और इंटरेस्ट की चीज़ में रहे। आप बीच बीच में उसे भी सिखाइए, उसे भी इंगेज करिए, एंड इवेंचुअली उसे भी वो चीज़ें आ जाएंगी एंड ही विल बिकम योर गुड बडी पार्टनर फॉर योर वर्कआउट। जैसे मैं कभी कभी क्या करती थी, जब मेरा बच्चा, मैं बटरफ्लाई किया करती थी, वो मेरे पास आता था और वो मुझे देखता रहता था, तो आई यूज़ टू से कि हाँ ऐसे करो, मैं उसके लेग्स पकड़ के उस पोजीशन में कर देती थी। तो ही ऑल्सो स्टार्ट डूइंग दिस कि ये कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ अलग हो रहा है, तो वो भी ना उस एक्टिविटी को एंजॉय करता था। तो इंस्टीड ऑफ वो उस टाइम पीरियड में मुझे परेशान करता था, मैं भी अपना बटरफ्लाई कर रही होती थी और वो भी अपना बटरफ्लाई कर रहा होता था। इवन जब मैं अनुलोम विलोम करती हूँ, जब मैं नोज़ पे ऐसे फिंगर रखती हूँ तो मेरा बेबी भी आता है और अपनी नोज़ पे ऐसे फिंगर रखने लगता है, तो दैट ऑल्सो लुक्स वेरी प्रिटी नॉस्टैल्जिक। आपका एंटरटेनमेंट भी होता है और धीरे धीरे वो आपको देख देख के सीख भी रहा है कि चीज़ें कैसे करनी हैं। तो अपना फोकस वर्कआउट करते समय केवल ये मत रखिए कि बच्चा बस किसी तरह दूर हो जाइए, ये आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसे भी सिखाइए थोड़ा थोड़ा बीच में। नेक्स्ट टिप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब आप वर्कआउट करें तो मेक श्योर कि आपके आसपास जहाँ आप वर्कआउट कर रहे हैं कुछ भी ऐसा ना रखा हो जिससे आपका बेबी अपने को हर्ट कर ले, राइट? लाइक अगर आपके जहाँ वर्कआउट कर रहे हैं वहाँ कोई ग्लास की चीज़ रखी हुई है, या वहाँ पे कोई डेलीकेट चीज़ रखी हुई है, या कोई भी शार्प चीज़ रखी हुई है, तो आपका फोकस हमेशा वहाँ रहेगा। नो बेबी डोंट डू दिस, नो डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। आपको ऐसी जगह वर्कआउट नहीं करना है, आपको ऐसी जगह वर्कआउट करना है जहाँ आपका ध्यान इस पे ना रहे कि आपका बेबी क्या कर रहा है या किस चीज़ को छू रहा है। वो बस आप में और जो आपने उसके सराउंडिंग में चीज़ें रखी हैं उसका ध्यान केवल उन दो चीज़ों में रहे। और एक एडवाइस इसके साथ मैं देना चाहूँगी कि जब आप वर्कआउट करें, कुछ लोग क्या करते हैं कि जब वर्कआउट करते हैं तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं कि लेट मी जस्ट डू वर्कआउट एंड यू जस्ट सी दीज वीडियो। आई वुड से कि डू नॉट गिव हिम एनी मोबाइल, क्योंकि अगर आप अभी वर्कआउट करने के चक्कर में उसे मोबाइल दे देंगे तो लेटर ऑन दिस विल बी योर टास्क कि अब मैं इसे मोबाइल की आदत कैसे छुड़वाऊँ। तो थोड़ा टाइम लगेगा, 1 मंथ और 2 मंथ्स जितना भी लगेगा, बट इवेंचुअली वो आपका पार्टनर बन जाएगा और उसे उस गंदी मोबाइल की आदत नहीं पड़ेगी। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज़ वन मोर टिप विच आई वुड लाइक टू गिव यू कि जब आप वर्कआउट करें तो आप म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं, राइट? या फिर टीवी में कुछ चला सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब म्यूज़िक चलता है तो दे गेट टू नो एंड दे ऑल्सो एन्जॉय, दे फील कि कुछ हो रहा है। लाइक जब मैं वर्कआउट करती हूँ मैं म्यूज़िक चला लेती हूँ और मेरे बच्चे को ये पता चल जाता है कि पूरे दिन में दिस इज़ समथिंग डिफरेंट एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी होती है जिस समय मम्मा ये कुछ म्यूज़िक चला लेती है एंड वी जस्ट डू समथिंग, he starts jumping and he feels something else, he feels happy, right? तो अगर आपके बच्चे को म्यूज़िक पसंद है तो प्लीज़ यू कैन प्ले म्यूज़िक ऑल्सो, दैट वुड ऑल्सो डिस्ट्रैक्ट हिज और हर माइंड एंड यू विल बी एबल टू डू वर्कआउट। नाउ यू कैन वॉच दिस वीडियो विच आई हैव इंक्लूडेड इन दिस 10 मिनट का वीडियो है ये, जिसमें मैं अपने बच्चे के साथ वर्कआउट कर रही हूँ। उसके बाद मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी, उसके साथ अपनी वीडियो का एंड करना चाहूँगी।
नाउ इन द लास्ट नाउ यू हैव वॉच दिस वीडियो एंड यू हैव सीन कि मैं उसके साथ कैसे पूरा एक कोशिश कर रही हूँ इन्वॉल्व होने की, कैसे मैं उसके साथ वर्कआउट कर रही हूँ। जब वो पास होने की कोशिश कर रहा है कैसे मैं उसे रोक रही हूँ, कई बार मैं होल्ड कर रही हूँ, कई बार जो मेरे रिपीटेशन है, कब अगर मुझे 20 करने हैं तो कई बार मैं उसे होल्ड कर दे रही हूँ, वहीं पे होल्ड कर दे रही हूँ, मैं रोक नहीं रही हूँ अपनी एक्सरसाइज को। जब मैं जंपिंग एक्सरसाइज कर रही हूँ तो वो मेरे पास आ रहा था तो मैं क्या कर रही थी, कोशिश कर रही थी हाँ मैं उसे कंटिन्यू रखूँ एंड आई स्टार्ट टेकिंग वॉक। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच यू कैन इम्प्लीमेंट एंड यू वुड बी एबल टू सक्सेसफुल इन डूइंग वर्कआउट विद योर बेबी। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि जैसे हम अपने बच्चे को जब वो हमारे फीड पे होता है और उसे हम बाहर का कुछ देना शुरू करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, 15 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, 25 दिन लगते हैं, बट वी डोंट गिव अप। हम कभी गिव अप नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है, हमें ये पता होता है कि दिस इज़ फॉर हिज सर्वाइवल, उसके सर्वाइवल के लिए। हम अपना पेशेंस लूज़ नहीं करते हैं, हम इरिटेट नहीं होते हैं। सो गाइज आई वुड लाइक टू से यू कि जब आप ये हैबिट अपने बच्चे के साथ डालें, आप उसको वर्कआउट में इन्वॉल्व करें, वो आपको परेशान करेगा। वो 10 दिन परेशान करेगा, 20 दिन करेगा, 25 दिन करेगा, 1 महीना करेगा, बट आपको पेशेंस रखना है। आपको ये सोचना है दिस इज़ फॉर योर सर्वाइवल एज वेल एंड यू आर इनकलकेटिंग अ गुड हैबिट इन योर किड, इन योर चाइल्ड, राइट। तो आपको ये एक असेंशियल और प्रायोरिटी बेस पे करना है कि ठीक है मुझे चाहे 15 मिनट निकालना है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर 1 month you will see, not even after 1 month, after 15 days you will see that you know he or she has become your best buddy workout partner. I hope that this video would help you, and so bye bye for this video and I'll come up with a new topic. Till then, tata, bye bye. If you like this video, please do not forget to like, subscribe and share.